सबसे पहले अपना परिचय बताइएगा सर। मैं ग्राम गुगलू, पंचायत गुगलू, पंचायत समिति के पद पर हूँ। हमारा क्षेत्र होता है ये गुगलू पंचायत उत्तरी भाग 4। ये पहली बार सर कि इससे पहले भी रहे हैं? न, हम पहली बार हैं। पहली बार सर। क्या समाज सेवा सर आप शुरू से करते आ रहे हैं? हम तो समाज सेवा में शुरू से हैं। शुरू से हैं सर। तो क्या ऐसा आपको सर लगा कि क्या जो पहले से जीते हुए थे क्या वो काम नहीं कर रहे थे? क्या सोच क्या पाए नहीं, सर? सरकार क्या जनता के कहने पर आए कि आपको मन में न, खुद आया? जनता के कहने पर आया भी। अब हमको भी मन में आया था कि यही कुछ सरकार के पक्ष में जाएँ, यही किसी रास्ता पर जाएँ कि कुछ सरकारी जो संस्था है उसमें क्या क्या लाभ जनता के मिलता है और जनता तक नहीं पहुंच पाता है, या जनता के मान लिया काम काज है, क्या चीज़ आवश्यकता है, उसका आवश्यकता के अनुसार कितना यूनिट मिलता है, राशि मिलता है पंचायत समिति के। तो राशि के हिसाब से ये है कि अपना क्षेत्र में कुछ काम होना चाहिए। जो आज तक की है कि हमारे यहाँ जितना भी पंचायत समिति बने अपने स्तर से कोई काम नहीं किए, क्योंकि फंड तो सब समिति को होता है जी। तो कोई भी अपना वर्चस्व लड़ाई लड़ते रह गए, चाहे प्रमुख से लड़ें या बीडीओ से लड़ें। अच्छा सर। चलो सर अब जब आप आए सर तो सबसे वादे के मुताबिक सर सबसे पहले काम सर आप कहाँ किए पंचायत में? किस गाँव में हमारा आप किए? वादा यही था कि तालाब था, आज तक उसमें घाट नहीं बना था अच्छा सर। और उसमें घाट बनवाए। छठ घाट। छठ घाट वो किस गांव में है सर? यही गुरु गांव में है, यही सूर्य मंदिर के सामने है, तालाब यही है, यही अच्छा। सामने में है। अच्छा सर। उसके बाद फिर और कहाँ कहाँ आपकी ये काम? अब हम बीडीओ साहब की मीटिंग हुआ, उनमें बैठे थे, हम बात किए। जी अब हम देखें कि हम जब किताब मिलता है तो उसमें सरदारगिरी के भी नियम है, जी। चाहे मुखिया बनावे या पंचायत समिति बनावे। तो हम सोचे कि ये कि आदमी तो मर जाता है तो घर से बाहर निकालता है, उसके बाद उसका गति वहाँ भी होता है। अच्छा। यदि व्यवस्था है तो अपना स्तर से हम 4 के पंचायत अपना जितना जहाँ था वहाँ वहाँ हम सरदारगिरी अभी कामयाब है। एगो जी कि मोहम्मदपुर में है, हिंदू में है, आज़ाद विवाह में है, और फिर एगो आज़ाद मुकुंदपुर में लास्ट काम किए हैं कि जो मांग रहा था वहाँ की जनता की हमको यहाँ सरदारगिरी नहीं चाहिए, पिंड प्रधान की जगह नहीं है तो हमको चबूतरा चाहिए, तो एक 6,000 चबूतरा दिए हमको। किस गांव में वो बनाया सर चबूतरा? मुकुंदपुर में। अच्छा सर। कितने सर आपके अंडर में सर गांव आता है सर? हमारा गांव आता है मोहम्मदपुर हो गया, गुगलू हो गया, भूमि बीघा, आज़ाद बीघा, मठिया, मुकुंदपुर। और पंचायत में टोटल कितना गांव है सर? पंचायत में 12 गांव है। 12 गांव, लेकिन आपके 6 गांव आता है। हमारे गांव में जितना बच के मिला, 2 पंचायत समिति यहाँ है। अच्छा सर। 1 से 8 तक हम हैं जी। और 8 के बाद एगो अनिल साव है ये। अच्छा अच्छा सर। तो आपके द्वारा सर इतना कार्य किया गया है सर, और क्या ऐसा कमी लग रहा है सर कि आप उसको पूरा करिएगा सर? क्या जनता के बीच में कमी लग रहा है? जनता की तो कमी है, पंचायत में क्या कमी लग रहा है सर? पंचायत में तो कमी है, नली गली की भी बहुत समस्या है जी। कि जो हमारे गाँव में चलिए तो 20 गली में जाइएगा तो नया के लोग बसा है। अच्छा। ताकि हम लोग के पास फंड कम मिलता है। जी। समझे? जी सर। और फंड कम है, जितना फंड मिल भी किना रहा था, समिति किनाया, प्रमुख बना, लेकिन हमारा भी रिकॉर्ड है कि कोई नकीस से लिए न दिए, हम विपक्ष में रहे तो रहे, आज तक रहे, न एक पैसा लेना है न देना है। लेकिन आज के हम देख रहे हैं प्रतिनिधि का होते हैं, पार्टी से जुट करके चुनाव जीत गए, कोई पार्टी विशेष पैसा दे दिया, वो पार्टी में जाके सट गए, लेकिन जनता की आवाज़ नहीं उठा रहे। जनता की समस्या नहीं है, वहाँ का पेट की समस्या है। हमारा बाल बच्चा के पेट तो भर गया जी। 5 करोड़ हमको मिल गया, 5 लाख रुपया मिल गया, लेकिन अपना अस्तित्व जैसे कि बेच करके यही तो वैसा हमसे नहीं होगा, नहीं किए हैं। जी सर। और सर मतलब कि पंचायत में सर मजबूत बनाने के लिए कौन सा कदम उठा रहे हैं सर, उठाने वाले हैं? अरे अभी तो अब चुनाव का टाइम है। जी। अगर नेक्स्ट बार अगर चुनाव में अगर खड़ा होते हैं तो क्या आप इसी पद से खड़ा होइएगा कि इससे कुछ ऊपर पद से खड़ा होइएगा? अभी ये तो जनता बताएगा। मान लिया 5 साल जनता की हम सेवा किए हैं और जिस ढंग से हम रहे हैं, तो जनता की भावना होगा तो हम चुनाव लड़ेंगे, जनता की भावना नहीं होगा तो किसी और को मौका दे देंगे। लेकिन जनता चाहेगा कि पुनः आइए तो मैं आऊँगा, क्योंकि सीट यहाँ रिजर्वेशन चलता है, सीट बचेगा तब तो। सीट यदि बच भी गया तो जनता चाहेगा तब हम आवेंगे। हम अब स्वेच्छा से आए और स्वेच्छा से और ना हम किसी को शिकवा करना जानते हैं, ना शिकायत करना जानते हैं। हम कहते हैं कि विकास है, कानून है, यदि तालाब में पानी है तो सीढ़ी से ही नीचे उतर के जाए पड़ेगा तो स्नान होगा, और यदि सीढ़ी से ऊपर से कूद जाइएगा तो डूब जाइएगा।
यदि मान लिया वो चपरासी से काम है तो पदाधिकारी की गाड़ी मत दीजिए। बिल्कुल यदि जी। तो क्या सर यहाँ जो नली गली है वो प्राइवेट ज़मीन में जाके पानी गिरता है सर, कि वो कहीं जाके ना जो भी सरकारी है सरकारी पानी, कोई पोखरा या कोई पोखरी है सरकारी में पानी गिर रहा है। सरकारी में गिर रहा है हमें सर? यहाँ अभी तो वो आवाज़ उठाए थे तो शायद बीडीओ साहब के ये कि शिक्षा पदाधिकारी कोई भी आए थे बैठक में, उनको कान में दिए तो 4 जून के यहाँ स्वीकृति मिल गया। जी मिडिल स्कूल था हमारे गांव में, तो बीडीओ साहब थे, मान लीजिए बीडीओ साहब बैठते हैं पंचायत में, ये कि सीओ साहब बैठते हैं, एमओ साहब बैठते हैं, हम लोग के बैठक में ये कि शिक्षा पदाधिकारी ही बैठते हैं। तो उसमें हम लोग हाथ जोड़ के विनती किए कि कम से कम स्कूल के बाउंड्री होना चाहिए। तो बाउंड्री तो नहीं दिए, अब हम कहें कि 10+2 के कम से कम विद्यालय होना चाहिए कि बाल बच्चा लड़का लड़की है कि लाइन के सो के जाता है, कहीं होने के जाता है, तो कम से कम 10+2 हो जाए यहाँ, तो यहाँ के बाल बच्चा गरीब रहे चाहे अमीर रहे। अमीर के बाल बच्चा के तो कहना ही नहीं चाहिए, अच्छा। लेकिन जो गरीब तबका के हम लोग हैं हाँ तो उसका बेटा बेटी, बेटा तो कहीं पढ़ जाएगा, लेकिन बेटी के 10+2 में जाए में क्या समस्या है तो आम आदमी जानता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर 5 गांव पड़ता है, 5 गांव के यहाँ पर 10+2 हो जाए तो अभी तो बीडीओ साहब के भाई बहुत बड़ा हम उनका उपकार मानते हैं। बीडीओ साहब या हमारा शिक्षा पदाधिकारी जो डीएम साहब के यहाँ आवाज़ हमारा पहुँचाए, तो डीएम साहब भी स्वीकृति कर दिए, 4 जून दिए हैं, 4 जून की स्वीकृति मिल गया। और यदि बाउंड्री हो जाता है तो उसमें भी हमारा यही लगेगा कि नहीं वो स्कूल की बाउंड्री हो गया। तो क्या उसके लिए सर, इस हाई स्कूल के लिए क्या आप कोई लिखित आवेदन कुछ दिए हैं सर? लिखित आवेदन दिए हैं, हम बैठक में देते हैं, बैठक में आवाज़ उठाए, लेकिन हम बार बार बोले तो हम लोग बनता है ये कि जब बैठक होता है तो शेड्यूल बनता है, कौन समिति क्या चीज़ की मांग करते हैं, उनकी समस्या क्या है, तो भाई लोग सुन लिए, इसका आवाज़ जो आगे तक पहुंच गया। तो हम तो यहाँ के डीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि कम से कम हमारे गांव में 4 रूम स्वीकृति कर दिए। लेकिन एक काम बाकी है कि स्कूल की बाउंड्री हो जाए। तालाब उड़ाही नहीं हो रहा था, जिला परिषद से 2 साल हो बीत गया, अभी तालाब में काम लगल है उड़ाही के। पहला हमको दिमाग में था कि तालाब में उड़ाही हो जाए, तालाब में घाट बन जाए, तो उड़ाही वाला काम मान लिया हमारा फंड नहीं है तो विधायक जी करें, जिला परिषद करें, तो हम हाथ जोड़ के गोड़ पर के जो है देखिए अभी तालाब उड़ाही हो रहा है। जी। तो जनता का काम तो जितना बनता था। क्या यहाँ स्ट्रीट लाइट के जाकर व्यवस्था सही है सर, जल पा रहा है सर? देखिए स्ट्रीट लाइट तो लगा है जी। स्ट्रीट लाइट अब हम क्या कहें, सब जगह तो घोटाले है, जहाँ लगना चाहिए वहाँ लगा नहीं। पर्सनल जो जिसको जहाँ मन बुझाया वहाँ लगा दिया। या तो ये देखने लायक है कि स्ट्रीट लाइट जो लगा है कहाँ लगना चाहिए था, किससे कि हाँ आवाज़ जो अंधेरी रात है, ये इंजोरी रात में है सब जी के, जी जी। इससे कहाँ फ़ायदा होना चाहिए, उसके फ़ायदा ना होकर के पर्सनल कहीं फ़ायदा हो रहा है। देखिए ना स्ट्रीट लाइट लगा है, देखिए बगल में देखिए बाबू साहब के घर इंजोर हो रहा है, और बाकी रोड अंधार रहे चाहे गली अंधार रहे। हमारे गली में चल के देखिए, एक आध गली में लाइट है कि इंजोर में कोई जाए जी। तो लाइट के मतलब क्या होता है, यही ना बोले थे नीतीश कुमार जी कि लाइन रहे चाहे मत रहे, जी जी। लेकिन ऐसा जगह लगाना चाहिए कि गली रहे या रोड रहे, इंजोर रहे कि पब्लिक है। लेकिन यहाँ तो मुखिया रहे चाहे जो अपना वार्ड बन गया है, चपरासी गाली मत दीजिए। हम यही कहते हैं अनुशासन जो रख के चलिएगा तो विकास होगा, और विकास हो भी रहा है। क्या और एक जातिवाद दुनियावाद से हम लोग मतलब नहीं रखते हैं, हम विकासवाद से साथ में मतलब रखते हैं। क्या यहाँ कभी कोई संगीन केस भी आया है सर, जैसे रेप जैसा केस कोई? ना नहीं आया है अभी तक नहीं आया। जो भी हुआ तुरंत पुलिस कार्रवाई किया, तुरंत पकड़ के जेल भेजा, तो ऐसा भी नहीं हुआ है कुछ नहीं। एक बार सर अपना परिचय बताइएगा सर। हम परिचय बोल रहे हैं, पंचायत समिति अजमेर प्रसाद यादव, पंचायत गुरु, उत्तरी भाग 4। बहुत बहुत धन्यवाद सर।